साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच हर वीकेंड की भांति इस वीकेंड ऐसी टेस्ट सीरीज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। यदि आप हर वीकेंड पर ऐसी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर इसी राइटिंग की कला को डेवलप जरूर करेंगे। साथियों, आज का जो टेस्ट सीरीज का विषय है वह है शिक्षा नीति कितना महत्वपूर्ण। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है शिक्षा नीति कितना महत्वपूर्ण। और इस टॉपिक में आप निबंध के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट हैं वे सारे आप सम्मिलित जरूर करेंगे। साथियों, आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत मेरे द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आप निबंध में वे कौन कौन से ऐसे आयाम को शामिल करेंगे जो कि आपके निबंध के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि निबंध की जो प्रस्तावना होती है, निबंध को मतलब कैसे शुरू करना है, वो क्यों खास भूमिका निभाती है, वो सारा चीज़ आपको बताया गया है। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। यदि आप निबंध की शुरुआत बेहतर करते हैं तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होगा वो आपके निबंध को बहुत ही तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। और जब आपके निबंध को अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और आप सभी अवगत हैं कि ये जो क्रम होता है, इंटरेस्ट होता है आपके प्रति जानने का, वो आपकी शुरुआत के स्तर से ही होता है। और ये तब निर्धारित होगा जब आप इसी से रिलेटेड मैक्सिमम नंबर गेन के क्रम में आप इस आर्ट को अपने इसी राइटिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। इन द सेंस कि ऐसी राइटिंग जब आप करेंगे तो जो शुरुआत हो, टू द पॉइंट हो, आप सभी द्वारा लगातार प्राप्त उत्तर को अर्थात ऐसे को जब मैं देखी, मुझे महसूस हुआ कि आप सभी द्वारा बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने ऐसी की जब शुरुआत की है तो भूमिका इतना ज़्यादा बना दिए हैं कि उस भूमिका में एसी से संबंधित टॉपिक को इग्नोर कर दिया गया है, जबकि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है साथियों, आपकी प्रस्तावना में, भूमिका में उस टॉपिक का सब कुछ एक समग्र दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंक के साथ होना चाहिए कि आप बेहतर ऐसे कैसे लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको लिखने से पहले कि आपका जो शुरुआत हो पहले से दूसरे लाइन में ही टॉपिक से रिलेटेड शब्द आ जाने चाहिए, उसके पक्ष आ जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि भूमिका ऐसा बना दीजिए कि लगे कि कब ये पॉइंट पे आएंगे। आप खुद कल्पना करिए, यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, अपनी समस्याओं को रखता है और पहले वो लगभग 10 से 15 मिनट भूमिका बनाने लगे, फिर आप ऐसा फील करेंगे कि ये बोल क्या रहा है, अपने जो मूल समस्या उसको क्यों नहीं बता रहा है। तो ये समस्या आपने ऐसे में कभी आने आपको नहीं देना है। आप पहले लाइन से ही आप अपने निबंध से संबंधित तथ्यों को लिखना आरंभ कर देंगे, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आरंभ कर देंगे। प्रयास होना चाहिए कि आपका पहला पैराग्राफ अल्टीमेट हो, क्योंकि जो सेकंड पार्ट होता है जो कि इस निबंध का मुख्य भाग होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल की आवश्यकता नहीं होती। उसका कारण है साथियों वो फैक्ट होता है जिसको आप विश्लेषण रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम नहीं करना होता है। सबसे ज़्यादा परिश्रम करना होता है जो पहला पैराग्राफ होता है। और आप सभी के द्वारा प्राप्त निबंध के क्रम में मुझे लगा कि आप सभी को हर टॉपिक पर इसी की शुरुआत कैसे की जाए, इसमें मुझे कुछ हेल्प आप सभी का करना चाहिए। जिसके क्रम में साथियों आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो ऐसे है उससे संबंधित कई प्रकार की प्रस्तावनाएं आप सभी के बीच आ चुकी है। आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाएं, देखें कि एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे को कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण आयाम दिए गए हैं उसको भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे। साथियों, मेरे द्वारा ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आप निबंध के लिए बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो आज आप प्रयास करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके आयाम हैं ऐसे से रिलेटेड आज सबसे पहले नोट्स बनाएंगे।
और नोट्स का क्या भाग होगा, कम से कम 4-5 प्रस्तावना बनाएंगे। उसके बाद शिक्षा से संबंधित किस किस प्रकार से निबंध पूछा जा सकता है, उसके संबंध में जो मुख्य पाठ आपका एसे का होगा, ठीक है, उसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट आप नोट बनाएंगे। उसके बाद भारत सरकार, राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड, एजुकेशन वेलफेयर से रिलेटेड, एजुकेशन इंक्रीज से रिलेटेड, और किस प्रकार से शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये सारे आयाम से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उसको भी आप उसमें समायोजित करेंगे अपने तथ्य में, भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, शिक्षा से संबंधित जितनी भी उपलब्धियां हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट जरूर बनाइएगा। कैसे बनाएंगे आप उपलब्धियां साथियों, कम से कम 4 से 5 लाइन। जब आप ऐसी राइटिंग करते हैं तो आप 4 से 5 लाइन भारत के एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे, बताएंगे कि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी, स्वतंत्रता के समय से ही भारत सरकार द्वारा शिक्षा के महत्व को समझा गया और इसको एक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया, मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। हर्ष की बात है कि भारत द्वारा आज शिक्षा के स्तर में एक नई ऊंचाइयों को छुआ गया है और तमाम प्रकार की जो उपलब्धियां हैं वो टोटल लिखिए, कैसे धीरे धीरे साक्षरता दर इंडिया का इंक्रीज हुआ है, ये सारा आयाम आप बताएंगे। उसके बाद जो जितनी भी तमाम चुनौतियां हैं उसको भी पॉइंट टू पॉइंट आप अपने नोट्स में कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जाके जो आपके निष्कर्ष होंगे एक सकारात्मक भाव के साथ उसको भी समायोजित करेंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ, एक बेस्ट राइटिंग लिखने के लिए जरूरी होता है कि उसका साज सज्जा भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पर्याप्त समय दिया जाता है। यदि आप यूपीएससी में निबंध लिखने से संबंधित अभ्यास कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, उसमें भी पर्याप्त समय दिया जाता है। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए निबंध से संबंधित तैयारी को कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है। और यदि आप यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। तो साथियों, जब आपके पास पर्याप्त समय है निबंध लिखने का तो ध्यान रखिएगा, आराम से ऐसे लिखिएगा। आप में से कई युवाओं द्वारा निबंध को ऐसे लिख के दिया गया है जैसे लग रहा है ट्रेन छूट रहा है। राइटिंग स्किल ऐसी है उनकी, इस प्रकार से लिखा गया है जैसे मतलब कि बहुत जल्दीबाजी में लिखा गया है। ये गलती बिल्कुल ना करिएगा। आपको एक निबंध के लिए अच्छा खासा समय मिलता है तो आप आराम से लिखिए, अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रकट करिए। हर निबंध में ये पता चले कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप एक सुधार करना चाहते हैं। यदि आप शासन प्रशासन के अंग बनते हैं तो शासन प्रशासन को अवश्य ही इससे लाभ होने वाला है। ये सारे परिदृश्य आपके ऐसे में होने ही चाहिए। तो साथियों, आज आप सभी को होमवर्क दिया जा रहा है कि आप अवश्य ही पहले नोट्स बनाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड, जितने भी ऐसे आए हैं ट्रेंड एनालिसिस का एनालिसिस करिए कि किस किस प्रकार से एजुकेशन पर निबंध पूछा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाल में आया, ठीक, तो उसमें क्या क्या विभिन्न उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसके क्रियान्वयन में, ये सभी कुछ आप अपना समायोजित करेंगे। ध्यान रखिए कि यदि शिक्षा से रिलेटेड आपका निबंध आ रहा है तो ये गलती ना करिएगा कि शिक्षा से आया तो उसमें नई शिक्षा नीति के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो भी एक योजना है। तो आप नई शिक्षा नीति के संबंध में भी अपने निबंध में जरूर डालेंगे और अवश्य ही प्रयास करिएगा 2 से 3 कोटेशन एजुकेशन से रिलेटेड डालने का। साथियों, आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत मेरे द्वारा लगातार आप सभी के बीच ऐसे को समावेशी स्वरूप प्रदान करने के लिए ऐसे के महत्वपूर्ण पाठ को बताया जा रहा है। ऐसे की शुरुआत कैसे की जाए उससे ही संबंधित क्लासेस ली जा रही है। साथ में संबंधित टॉपिक से महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रयोग किए जाने योग्य कोटेशन है वो मेरे द्वारा स्वयं बनाकर आप सभी के बीच लाया जा रहा है, ताकि आप सभी किस कोटेशन का कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वह कोटेशन आपके पैराग्राफ को और भी चहुमुखी दिशा प्रदान कर सके, इसके संबंध में मार्गदर्शित वो आप हो सके। तो साथियों, आप अवश्य ही सारे कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि वो कोटेशन आप सभी के हित के दृष्टिगत आप सभी के उपयोग के लिए ही बनाया जा रहा है। साथ में साथियों, आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि अवश्य ही
शिक्षा से संबंधित इस निबंध की तैयारी के लिए आप योजना पत्रिका को पढ़ेंगे, और यदि आपके पास योजना पत्रिका में ऐसे से रिलेटेड मैगजीन नहीं मिल पा रही है तो फिर इस कंडीशन में कुरुक्षेत्र पत्रिका को देखेंगे, ऐसे एजुकेशन के ऐसे वाले पॉइंट को, ठीक है। और यदि आपके पास ये दोनों पत्रिकाएं नहीं हैं तो अवश्य ही प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं से ये पत्रिका आपको मिल जाए, क्योंकि इस पत्रिका के जो लेख है वो अल्टीमेट है। इससे आपको कैसे ऐसे राइटिंग करना है, इस स्किल को आप डेवलप कर पाएंगे। अदर देन फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया जा चुका है कि एक सामाजिक मुद्दे से संबंधित एक किताब आप अवश्य ही अपने पास रख सकते हैं। और आपको पता ही है सोशल इश्यूज में एजुकेशन भी एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में शामिल किया जाता है। तो आप जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वहाँ से भी आप फैक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं अपने नोट्स को बनाने में। नोट्स बनाने के लिए आप करंट अफेयर्स से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं उसका भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से शिक्षा से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आप देखेंगे कि कई पत्रिकाओं में निबंध ऐसे से ये एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं, उसको भी आप पढ़िए, आपको एक मार्क मिलेगा कि एक बेहतर निबंध कैसे लिखते हैं। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि शिक्षा से संबंधित एक ऐसी राइटिंग ऑलरेडी मेरे द्वारा करके इसी प्लेलिस्ट पे उपलब्ध कराया गया। आप जरूर प्लेलिस्ट में देखिए किस प्रकार से निबंध को लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, जब आप नोट्स बना लीजिए तो बस प्रयास होना चाहिए ऐसी राइटिंग, ऐसी राइटिंग, ऐसी राइटिंग, क्योंकि जब आपके पास विषय सामग्री भरपूर हो जाती है फिर ज़रूरत होती है राइटिंग स्किल करने का, और ये तब डेवलप होता है जब आप हर वीकेंड पर एक ऐसे लिखने का जरूर अभ्यास करते हैं। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही अपने द्वारा लिखे गए निबंध को व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराइए। जैसे ही आप सभी के ऐसे मुझे प्राप्त होगा और जैसे ही मुझे समय मिलेगा, आप सभी से प्राप्त ऐसे को मैं देखूंगी, मूल्यांकन करूंगी, जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या सुधार की अपेक्षाएं हैं, ये सब कुछ मेरे द्वारा जरूर बताया जाएगा। साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि निश्चित रूप से आप सभी इसी राइटिंग स्किल को एक हाई पोजीशन में ले जाएंगे और मैक्सिमम अंक जरूर गेन करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।